हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल आज़ाद में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कूलर जीसी मोटर रिवाइंडिंग की। तो इसमें हमारे जो वेंडर भाई हैं जो उनको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये अलग तरह से रिवाइंड की जाती है। क्योंकि ये भी वैसे तो ये भी 24 स्लॉट की है। अगर हम इसकी नेम प्लेट को पढ़ें तो ये मेरी सिंगल फेज की है और 220 वोल्ट पर ऑपरेट होती है। एंड इसमें हम जो इसकी स्पीड है वो है 1440 आरपीएम। तो ये इस तरह की मोटर होती है। इसको किस तरह से रिवाइंड करते हैं, तो दोस्तों इसका डाटा, इसकी रनिंग कोयल में क्या कितने टर्न होंगे, स्टार्टिंग में कितने होंगे, कौन से नंबर का तार हम इस्तेमाल करेंगे, ये सब चीज़ें हम आज को आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं वाइंडिंग की। तो इसकी वाइंडिंग में इसमें भी दो ही वाइंडिंग होती हैं, स्टार्टिंग एंड रनिंग। तो स्टार्टिंग की बात करें तो हम स्टार्टिंग वाइंडिंग, तो इसमें जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसमें हमारा जो वायर इस्तेमाल होगा, वायर की बात करें तो वो होगा हमारा 29 नंबर। अगर हम जो कोयल पिच है उसकी बात करें तो वो 1 से 5 रहने वाली है और 1 से 7 रहने वाली है। और हम इसमें बात करें टर्न की, तो प्रत्येक जो स्लॉट है उसमें मेरा 160 टर्न, आप अगर कॉपर में बांध रहे हैं तो 160 टर्न मेरे इसमें लगेंगे। अगर हम कोयल लेंथ की बात करें तो वो मेरे 9 इंच के अकॉर्डिंग रहने वाली है, जो मेरी 1 से 5 है। और जो 1 से 7 है वो आई थिंक मेरी समथिंग 11 इंच के लगभग होने वाली है। तो अब बात करते हैं रनिंग की। जो मेरा रनिंग कोयल है, मेरा जो वायर इस्तेमाल होगा, वायर की बात करें तो इसमें जो दोस्तों हमारा वायर इस्तेमाल होगा वो होगा 28 नंबर। और जो कोयल पिच है वो सेम रहने वाली है, वो होगी हमारी 1 से 5 और 1 से 7। टर्न भी हमारे सेम होंगे 160। तो इस तरीके से हम इसका डाटा जो होता है उसको निकाल लेते हैं जब हम इसको खोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं जिसमें पेपर लगेगा, पीवीसी पेपर, वो हमारा 7 नंबर होगा। ठीक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं, ये मैंने 24 स्लॉट का एक स्टेटर बना लिया है। ऐसे ही मैंने कागज पर इसका स्टेटर बना लिया, 24 इसमें मैंने स्लॉट काट ली हैं। तो अभी इसकी रिवाइंडिंग हम करते हैं कि इसकी रिवाइंडिंग 1 से जो 7 है और 1 से 5 है वो किस तरह से हम करते हैं। तो अभी बात करते हैं हम वाइंडिंग की। तो आप कोई भी रैंडमली कोई भी एक स्लॉट पकड़ लेंगे। तो जैसे मान लो मैं ये पकड़ लेता हूँ और 1 से 5 में चलता हूँ, यानी कि पहले मैं रनिंग कोयल का जो है वाइंडिंग कर रहा हूँ। तो 1 से 5 में चलता हूँ, 1 2 3 4 5, तो इधर मेरी ये कोयल आ जाएगी। ये मेरी सिंगल कोयल डल गई है 1 से 5 में, जो मेरी 9 इंची वाली है। अभी मैं क्या करता हूं, अब मेरी जो 1 से 5 और 1 से 7 वाली कोयल है, तो ये मेरी 1 2 डलेंगी और ये भी मेरी 2 डलेंगी। तो टोटल 4 हो गई। ये भी मेरी 2 डलेंगी, ये भी मेरी 2 डलेंगी। तो टोटल इसमें 8 कोयल हम डालने वाले हैं। तो अभी मैं बात करता हूं 1 से 7 वाली। तो मुझे एक स्लॉट छोड़ना है, तो आगे चलते हैं हम। 1 2 3 4 5, तो 1 से 5 में डाल देते हैं पहले। अब इसी कोयल को घुमाते हुए लाते हैं 1 से 7 में, 1 2 3 4 5 6 7, यहां निकल जाएगा। अभी हमें आमने सामने की जो कोयल है इसमें सिंगल रहेंगी, तो ये कोयल मुझे यहां पे डालनी है, यानी कि ऐसी सेम कोयल। तो 1 से 5 में 1 2 3 4 5, तो इसमें मैं इसको डाल देता हूं। मैंने इसमें डाल दिया। अब इसके सामने की कोयल डबल होने वाली है कुछ इस तरीके से ही। तो एक स्लॉट छोड़ता हूं और यहाँ पे चलता हूँ 1 2 3 4 5,
तो यहाँ पे चल आ जाएगा मेरा, और इसको घुमा के ले जाता हूँ और यहाँ से मेरा 1 से 7 में इसका आ जाता है। अब इसके कनेक्शन की बात करते हैं दोस्तों। जो इसके कनेक्शन है वो 1 से 3 में होने वाले हैं, यानी इन से इन में, आउट से आउट में। तो इस तरीके से हम इसकी कनेक्शन करेंगे। तो मैं इसके कनेक्शन करता हूँ। ये मेरा इन है, ये मेरा आउट है, ये मेरा इन है, ये मेरा आउट है, ये मेरा इन है, ये मेरा आउट है, ये मेरा इन है और ये मेरा आउट है। तो इन तो मैं छोड़ देता हूँ और अपना आउट उठाता हूँ यहाँ से। तो इसका मैं आउट का आउट में कनेक्शन करता हूँ 1 से 3 में। तो यानी कि 1 2 3, मेरा 1 से 3 भी आ गया और आउट टू आउट भी आ गया। तो ये मैं कनेक्शन कर देता हूँ। अभी इन से इन में ये घूम के मेरी ऐसे आ गई वायर, इन से इन में 1 2 3, 3 भी आ गया और इन से इन में भी मेरा वायर आ गया। अभी करते हैं, ये मेरा यहाँ गया आउट से आउट में, तो ये मेरा वायर यहाँ पे आ जाएगा और ये मेरा इन निकल गया, ये मेरा इन निकल गया। 2 वायर मेरे कनेक्शन के लिए निकल गए। अभी बात करते हैं हम स्टार्टिंग वाइंडिंग है। ये मेरी रनिंग वाइंडिंग कंप्लीट हो गई है। अभी स्टार्टिंग वाइंडिंग की बात करते हैं। तो मुझे यहाँ से उठाना है, यहाँ से मैं कॉइल डालना स्टार्ट करूँगा और 1 से 5 उठाऊँगा, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे मेरी कॉइल आ जाएगी। सबसे पहले मैं सिंगल वाली डालूंगा जो मेरी 1 से 5 वाली है। तो अभी बात करते हैं आगे। तो एक स्लॉट छोड़ देता हूँ, उसके बाद में दूसरा स्लॉट पकड़ता हूँ इससे 5 में, 1 2 3 4 5। तो इससे 5 में यहाँ पे आ जाएगी और इसको मैं घुमा के लाता हूँ, ये अब 1 से 7 में हो जाएगी कुछ इस तरीके से। अभी मेरे को सिंगल डालना है, इसके सामने आ जाएगा ये यहाँ से। तो 1 से 5 में 1 2 3 4 5 यहाँ पे ये मैंने डाल दिया है। अब एक स्लॉट और छोड़ते हैं, अब अगली कॉइल डालते हैं उसी तरीके से जैसे ये डाला है हमने। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ जाता है। तो इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एंड घुमा के ले जाता हूँ 1 से 7 में, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आ जाता है। तो दोस्तों ये मैंने इसकी वाइंडिंग कर दी है। अभी इसके कनेक्शन करते हैं। ये मेरा इन था, ये मेरा आउट है, ये मेरा इन है, ये मेरा आउट है, ये मेरा इन है, ये मेरा आउट है, ये मेरा इन है और ये मेरा आउट है। आपका इन आउट इन आउट इन आउट ही आना चाहिए। अगर इन इन आ रहा है तो आपकी वाइंडिंग गलत है, आउट आउट आ रहा है तो भी आपकी वाइंडिंग गलत है। तो यहाँ से भी मैं आउट उठा लेता हूँ। आउट टू आउट कनेक्शन करते हैं, ये मैं इसमें जोड़ देता हूँ। इन से इन में कनेक्शन करते हैं, ये मैं इसमें कर देता हूँ। आउट से आउट में कनेक्शन करते हैं, ये मैं इसमें कर देता हूँ और यहाँ पे मुझे एक इन वायर और मिल जाता है। यानी यहाँ से मुझे S1 मिल गया, यहाँ S2 मिल गया, यानी स्टार्टिंग 1 स्टार्टिंग 2। यहाँ मुझे मिला था रनिंग 1 मिला था, यहाँ मुझे रनिंग 2 मिला है। अब इनको मैं कनेक्शन करने के लिए आगे जैसे ही हम सर्किट डायग्राम में चलते हैं आगे, जैसे ही हम मोटर को चलाएंगे तो उसमें हमें कैपेसिटर भी जोड़ना होता है। तो इन दोनों को मैं कॉमन कर देता हूँ और इन दोनों में मैं कैपेसिटर जोड़ देता हूँ कुछ इस तरीके से। मेरी मोटर वर्क करेगी। अगर मैं इसमें सप्लाई दे देता हूँ तो अब मेरी मोटर वर्क करेगी। इसमें 8 MFD यानी माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगता है। तो दोस्तों आपको ये जो डाटा है और वाइंडिंग है समझ में आई होगी। अगर आपको ये कोई क्वेश्चन है इस वाइंडिंग के प्रति या डायग्राम के प्रति तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बने रहिए इलेक्ट्रिकल आज़ाद के साथ। थैंक यू।